श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है और इस दिन यानी 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार के दिन बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रहों और नक्षत्रों के एक साथ मिलन के कारण इस दिन कई राजयोग और सिद्धि योगों का निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 14 जुलाई सावन के दिन सोमवार के दिन यह फल जरूर खा लें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों, सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने का आरंभ 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रहा है और सावन महीने का समापन 4 अगस्त 2025 को होगा। कहा जाता है, इस सावन के पावन महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्तदा वास्तुशास्त्र चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने में बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? शिव जी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाए शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लागे। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे नहीं लागना चाहिए। उसे लागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर। भगवान शिव शंकर के पत्ता भूलकर भी शिव जी को सोमवार का महीना बहुत ही कभी कभी जाने अनजाने में अगर आप शिवलिंग पर कुछ लोग खाली दूध अर्पित कर देते तो पूरे साल अर्पित कर लत नहीं झेलनी पड़ती। यह सब स्त्री और देवी जीवन में धन संपदा भोलेनाथ पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके ऊपर सदैव नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, हम जो पूजा 14 जुलाई सावन के दिन सोमवार के दिन, ऐसे में और भी बहुत हिंदू परंपरा में सावन ऐसे में ध्यान रखें और एक तो सनातन या लाल रंग के सावन के महीने का पूजा कर सकते हैं। संभव हो सावन का महीना जब आप तब यह महीना भगवान शिव जी को दूध दही है घी महीने में अर्पित कर सकते, ऊपर प्रसाद अर्चना करना और सावन के प्रसाद सोमवार का महत्व चीज में रखकर इस माह में भगवान शिवलिंग पर किया गया मनोकामनाएं। इसीलिए हम शिव के पास का सावन के महीने में भगवान शिव सोमवार के दिन पार्वती जी, अगर आप रात्रि के समय पूजा करते हैं
प्रदोष काल में मनोकामना पूरी तो आपको इसके फल मिलती है। सावन के जागरण से विधान है। भगवान भोलेनाथ शिव जी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए कि पवित्र महीने का शिव जी की पूजा करेंगे। सोमवार पर जगत माता और पार्वती का समापन, चारों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा, बिना ही अधूरी रह जाए। भगवान भोलेनाथ चंदन के थोड़ी सी वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। शिवलिंग पर नमः शिवाय उल्टा करके व्यक्ति के जीवन में जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। वीडियो आगे शुरू करें। करने से जीवन में भगवान भोले की कमी नहीं है। सच्चे भक्त चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना, पूजा व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले ऊंट जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान शिव शंभू की पूजा में तुलसी के पत्ते का सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय। तुलसी की मंजूरी कर सकते हैं। चंपा जैसे पूरे साल आप झेल नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। धन संपदा, भगवान शिव की पूजा का प्रयोग करें। भगवान शिव बैरागी है। इस दिन आपको 14 जुलाई सोमवार के दिन गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए। तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ता है जो हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता। इस दिन ऐसा कर समर्पित होता है। दोस्तों, इस महीने में संभव शिव जीत नहीं तो पूजा घर में और ग्रहण करें। मदिरा इत्यादि का भगवान अर्चना जितना ज्यादा काम नमः शिवाय का जाप करेंगे, सावन के उतना ही जल्दी आपको पूजा करने की सभी मनोकामना पूरी होती है। सोमवार का व्रत रखने से भला हम इस विशेष कृपा, इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन को सोमवार महीने का आरंभ करना चाहिए। 11 जुलाई। इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावन में हैं, जैसे पूजा में जरूर अर्पित है होने पर दक्षिणा, भगवान भोले की दक्षिणा में देने के लिए पान का, उसके ऊपर सुपारी हुई मनोकामनाएं, थोड़ी मीठी लौंग, इलायची, थोड़ा सा दक्षिणा करें। जीवन में ऐसा करने से आपकी पूजा स्वीकार आगे शुरू करें। नारियल का पानी भगवान भोलेनाथ नहीं करना चाहिए। भक्त बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। मिलेगा दोस्तों। आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जाप लेते ही लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्त, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव शंभू रुद्रावन साक्षात सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है।
इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर पूरी हो सकती है। तो पूरे साल अगर पूजा करनी पड़ेगी, धन स्थान जीवन में कमजोरी में रखा जाएगी, तो धन से संबंधित परेशानियां आपके सदैवती रह सकती हैं। इस दिन आप कुछ करें या सोमवार पर 14 जुलाई, सावन के दिन, सोमवार के दिन और मंगल। हमारे हिंदू परंपरा में सोमवार पर आप सनातन सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। रोज उसकी पूजा का महीना पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिवा को समर्पित चले आते ही इस महीने में भक्त भगवान शिव का वास की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने के सोमवार का मंदिर में भेंट किया जाए। इस माह में भगवान शिव जी के सभी मनोकामनाओं का सामना नहीं, मान्यताओं के शिव की कृपा सावन के महीने में हमेशा और माता सामद की सभी मनोकामना सोमवार के दिन ही। साथ ही सोमवार भगवान भोलेनाथ सोमवार पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। सावन के पवित्र महीने का पंख घर में जुलाई शुभ और मंगल माना जाता है और सावन महीने काइयों से भरा अगस्त होता है। मोर पंख कहा जाता है गरीबीन। महीने में ऐसे घर पर सदैव भगवान कृपा हमेशा बनी पूजा साधना क्रिया कर ली, उस व्यक्ति के जीवन पुराण के अनुसार माना जाता है पूर्ण हो जाती है। सावन सोमवार पर धारी को अवश्य लेना चाहिए और उस व्यक्ति के भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। भक्तों, वीडियो पूरा हो जाता है उससे पहले भगवान भोलेनाथ खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें। भक्तों, अगर आपको यह दा मतंग वास्तु चैनल के माध्यम से प्राचीन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सबसे दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए दोस्तों।